नमस्कार दोस्तों, आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। टोटल मंडी में कितनी गाड़ियाँ और मेहमान कहाँ कहाँ से आए जी। अब तो काफ़ी किसान बैठे जी। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम जी भाऊ जी, राम राम जी। आज तो काफ़ी मेहमान आए जी। आज एमपी और राजस्थान से मेहमान आए हुए हैं और अच्छा बेचारे एक और बात बता रहे थे कि टिकटें नहीं मिली, राखी की वजह से ट्रेनें फुल थी। अच्छा जी। तो अच्छा बिना मैं लोकल उसमें आए हैं, बाथरूमों के आगे बैठ बैठ के आए हैं, बिना सीट के आए हैं। अच्छा जी। मैं हाँ, एक इन दो दिनों सीट में तक ट्रेनों में भाई, ट्रेन में भी और बसें भी फुल हैं जिस समय। नहीं। हाँ, ठीक है जी। सिर्फ की कह रहे 20 तो आप भेज देते, लेकिन सिर्फ राणा जी और खराना जी से मिलना था, अच्छा जी। अच्छा, तो इसलिए आए। चलो जी, बढ़िया जी, तो बढ़िया, बहुत धन्यवाद है बहुत साहब का, बढ़िया। अच्छा सबका। जी, आज गाड़ियाँ कितनी आप हो लोग रही जी। हैं, गाड़ियाँ तो आज सिर्फ सात आठ गाड़ी है। सिर्फ पोजीशन 10-10 रुपये ठीक है। 10-10 रुपये ठीक है। टाइट है नहीं। हाँ बड़ा बढ़िया जी, फिर ये तो। हाँ, देखिए मैंने पहले ही बोला कि भैया अब ये हलचल जितनी होनी थी, जितना टूटना था, इससे 2 गुना बढ़ेगा। जितना टूटेगा उससे डबल बढ़ेगा। ठीक है जी। अगर 30 टूटा 60 बढ़ेगा, 40 टूटा 80 बढ़ेगा। तो देखिए अब उसी हिसाब से फर्क पड़ेगा। अभी पीछे भी आज आवक कम है, लेकिन इसको हम अभी 2 दिन और इस पे वॉच रखनी चाहिए, क्योंकि त्यौहार के दिन होते हैं, कोई आदमी आने जाने में भी दिन लगता है। तो मेन पता चलेगा वीरवार शुक्रवार से आवकों का। ठीक है जी। अगर आवकें बढ़ती हैं, बढ़ने से टेंशन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो अभी बढ़ना है वो 10 दिन बाद बढ़ जाएगा। और अगर आवकें नहीं बढ़ती तो ये अभी से ही बढ़ना चालू है। ठीक है जी। हाँ, तो आज की एक बार रेट बता दो जी, जिनको फ्री होना हो बेचारों काम है जी। रेट भाई साहब वही है, वही नहीं बता दो। 150 से लेके 250, 260 ये माल हो गए अपने एमपी के। एमपी का तो लगा लो 180 से ही 260 लगा लो। अच्छा जी, और राजस्थान। राजस्थान आ गया 150 से 250। हिमाचल 200 से लेके 350। ठीक है जी। श्रीनगर 180 से 300। वाह जी, क्या श्रीनगर की, कश्मीर की भी लैटरी लगी जी। 40-50-60-70 में एंड हो जाता था जी। हाँ यानी समझ लो 300 रुपये का तो इनको पहली बार रेट मिल रहा जी है हाँ, कश्मीर वालों को। ठीक है जी। तो ये है। और अब देखिए कल वहाँ से उधर की रिपोर्ट आई थी अमृतसर की, हाँ जी। आज इलाहाबाद की आई। इलाहाबाद में भी चाइना होता है, अच्छा जी। बहुत परेशान है। इलाहाबाद के 3-4 दुकानों पे होता है। तो इलाहाबाद से कई लोगों का कॉल आया था कि भाई साहब वहाँ भी होता है। तो मैंने ठीक है कहा भाई साहब सिंपल सी चीज़ है, देखिए कहीं भी आएगा चोरी छुपे आ रहा है। अब वहाँ पे यूट्यूबर नहीं है तो हाईलाइट नहीं हो पा रहा होगा, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है तो हाईलाइट नहीं हो पा रहा होगा। तो सिर्फ सिंपल सा आप काम करो, कहीं भी माल आ रहा है आपको लगता है ये 2 नंबर का है, कंप्लेंट कर दो ना। 100 नंबर है, 112 नंबर है, पुलिस का कंप्लेंट करके बुलाओ। लॉ तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही है ना कि ठीक 2 है जी। नंबर का माल कहीं भी मिलेगा पुलिस पकड़ेगी। आप तो कंप्लेंट करिए, जहाँ आपको लगता है 2 नंबर का माल आया हुआ है, ये चाइना नहीं है, आप कंप्लेंट कर दो। भाई 1 नंबर होगा वो अपनी कागज़ दिखाएगा, नहीं तो 2 नंबर है तो अपना फंसेगा। ठीक है जी। कंप्लेंट कर दिया आपने। आज इलाहाबाद में आए ये। हाँ, इलाहाबाद में 2-3 गाड़ी हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो इन चीज़ों को तो देखना खुद ही पड़ेगा ना। ठीक है जी। हाँ, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव होगे। ये नहीं सोचना किसान मरेगा, किसान तो 70% फ्री हो गया, ठीक है आप जी। लगा लो 80% फ्री हो गया। अब है व्यापारियों का, आड़तियों का जिम्मेवारी। ठीक है जी। मज़ा आना है जो है व्यापारियों को आएगा या आड़तियों को आएगा। अब आप लोग अटेंशन में होइए, भाई किसान तो 80% फ्री हो गया, ठीक है जी। और उसके वो आए ना आए उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों जी। लेकिन ये नहीं कि किसान फ्री हो गया तो वो बोल नहीं रहा, किसान आज की तारीख में भी ट्वीट कर रहा है ठीक है जी। कि जी ये आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है, वो तो अभी भी ट्वीट में है। हम व्यापारियों ने कितने ट्वीट किए ये देख लो आप। ठीक है जी। तो अब हमारे ट्वीट करने की बारी है, हमारी कंप्लेंट्स करने की बारी है। जितना हम कंप्लेंट्स करेंगे तभी जाके कुछ सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा ठीक है जी। जी। तो ये भाई साहब क्या देखने के लिए, क्या खरीदने के लिए जी। ये वही उसी के हिसाब से है। आ जाओ जी, आ जाओ।
ये उसी हिसाब से आए जी, बीज के लिए जी। बीज के लिए। अच्छा जी, बताओ जी फिर क्या पसंद कर रहे हैं, आज का क्या मुद्दा, क्या चर्चा चल रही है? ये शंकर है जी, ये शंकर है जी, शंकर और सुपर शंकर मिक्स है, शंकर सुपर शंकर मिक्स है मिक्स जी। माल है। अच्छा एक चीज और बता दो जी, जितने भी लेने वाले हैं, जैसे इसको अंदर से छील लेंगे, ये बाहर से पीला दिखता है, इसमें खराबी तो कोई नहीं है? कोई खराबी नहीं है अंदर से, ये देखिए इन्होंने सबने छिल के देखा है, ठीक है ये जी। शंकर है, अच्छा जी, कोई हल्का नहीं है, नहीं 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 नहीं, पीलासपन तो ये पराली पराली के कारण डालते है, हैं, पराली वो शंकर की धान की पहचान पराली है ना, धान की पराली देखिए, गिरते हैं उससे यही होता है। दिखा रहा था, शंकर की पहचान है, शंकर भी मोटी कली है, माल बढ़िया है, इसकी पहचान है अंदर से थोड़े दाने छोटे हो जाते हैं, ये देख रहे हैं, ये बीज के दाने ठीक है अंदर जी। डंडी के साथ के दाने, और ये थोड़ा सा मुड़ा है, और हल्का सा ये चांद के आकार में है। ये ऐसे मजबूत माल है सर, तभी तो एक एकड़ पे जिन्होंने बोया उनके हिसाब से 70-75 क्विंटल निकल रहा है, हम कह रहे हैं वो झूठ भी बोल रहे होंगे, तो 60 क्विंटल तो निकल रहा है, 55-50 तो निकलेगा, तो भी हमारे को क्या दिक्कत आ गई। अच्छा हमने हर बार बीज नहीं लेना, एक बार बीज लेना है और इसी से दोबारा आप इसको अपना बीज बनाते जाओ, ठीक है हमारे को कोई ऊटी के जैसे नहीं चलना, एक हर बार ऊटी का बीज लो फिर बेचो, फिर बीज लो फिर बेचो। ये तो इतना जबरदस्त बीज है जी, जैसे वो सड़कों के किनारा भांग नहीं होती है, भांग पीने वाली, ये कांग्रेसी घास देखा, उस पे बारिश आओ ना हो, सूखो बरसात हो, वो हो जाएगा अपने आप, एक बार लगाने की दिक्कत है आपको, अपने आप हो जाएगा फिर तो। 300 बीज से बीज भी तैयार होएगा और ये इसकी इसके तो जो साथ वाला अपनी 280 ताकत ही बहुत ज्यादा है। और ये जी सुपर शंकर हो गया जी, ये सुपर शंकर है, ये अच्छा। डंडी के साथ जितना अंदर जाता जाएगा डंडी के साथ ये दाने लंबे होते जाएंगे, ठीक है जी। ये लंबाई और मोटा, ये हल्का सा मोटा और हल्का टेढ़ा बना। तो इनको क्या समझ आ रही है जी, क्या समझ आया, अब क्या करना? अब तो ये बताएंगे क्या समझ आया, मैंने तो दोनों दिखा दिया। हाँ गांव तो बता दो जी, कौन कौन से गांव में? मंदसौर जिला गांव बनी, और ये भी नहीं नहीं 12 जिला ये राजस्थान से हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रेमराज जी राजस्थान से हैं। आपका भगवान जी ये हैं राजस्थान से, नंद कुमार जी राजस्थान से, सत्यनारायण जी राजस्थान से, मनोज जी राजस्थान से, ये हमारे मुकेश धाकड़ एमपी से हैं। ये कौन सा इलाका है जी? मंदसौर। मंदसौर से जी। इंदन धाकड़ जी मंदसौर मोलपुर राजस्थान से हैं। राजस्थान नागर तो राजस्थान, राजस्थान ये सब 12 जिला के हैं। ठीक है। हमारे दोस्त हैं संजय भाई 12 के, संजय वो उनके इलाके के, जहाँ पर गए थे हम। जिनके यहाँ आपने बहुत सारे मिठाई और नमकीन खाए थे, ठीक है जी। काजू कतली खाई थी आपने, हाँ 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 वो संजय भैया। ठीक है जी। तहसील अटूल, ठीक है तहसील अटरू, ठीक है जी। वहाँ के हैं। तो इनको क्या कौन सा समझ में आ रहा अच्छा है जी? छिपा बड़ौद के पास के हैं ये लोग। छिपा पड़ो, इनको समझ में कौन सा आ रहा है जी अभी ये? देखो ही लेने तो ये आए हैं सब सुपर शंकर, ठीक है जी। लेकिन मैंने इनको कहा ये भी ले जाते हैं तो ये भी बीज कोई हल्का नहीं है, ठीक है जी। तो अगर ये ब्लैक करे व्यापारी तो आप इसको ले सकते हैं। ब्लैक नहीं जी, अब की बार वहां ही अपनी डिमांड होगी, उनके घर के कह रहे जी भी तुम और रोको ना, तो तुम ही जो 5-7 किलो और फालतू लगाओ। अब की बार तो वहाँ जो पंचर लगाने वाला भी है ना, हाँ हलवाई भी, हलवाई का मिठाई बनाने में दिल नहीं लग रहा, लहसुन में दिल लग रहा जी। 2 साल की अब तो बस हो गई जी। तो मतलब अगला साल लहसन आप मद्दा बिकवाओगे मद्दा नहीं जाएगा जी, मद्दा नहीं जाएगा। अब आप बताओ, एक छोटे से छोटा आदमी भी और बड़े से बड़ा आदमी भी आगे सिर्फ लहसन ही बोने किसी पे आ को अपने जाएगा। काम में स्वाद नहीं आ रहा जी। हाँ अपने काम में दुकानदारी में यदि वो नोट भी गिन रहा ना, उसको स्वाद नहीं है, हाँ, वो तो बस लहसुन सुन रहा, भी लहसुन 300 रुपए किलो हो गया। जो ये ढूंढ रहा ना उसको बता दो कि 3 साल पहले लहसन 5 रुपए किलो भी था, 2 रुपए किलो भी था। जब किसान आत्महत्या कर रहा था, किसान इसको जला रहा था, किसान अपनी फसलों को मिट्टी का तेल लगा के जला रहा था, हमने दृश्य देखे हैं। एक किसान के लिए सबसे बड़ा
दुखदाई पल वो होता है जब वो अपने फसल को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दे या अपनी फसल को पानी में बहा दे, जिसको बच्चे से ज़्यादा पाला और जिससे उसकी साल भर की रोटी चलती हो, अब वो उस फसल को आग लगा दे या पानी में बहा दे, उससे बड़ा दुख का पल नहीं होता किसान के लिए। हम जैसे लोगों के लिए देखने की बात है, लेकिन उस परिवार से पूछो जिसकी 6 महीने की रोटी चली गई या 8 महीने की रोटी चली गई। आज 300 सबको दिख रहा है, लेकिन वो 5 रुपये या 10 रुपये ना भूले कि वो टाइम भी था, है ना। हम अगर तरीके से लगाएंगे तो वो टाइम भगवान कहेगा नहीं आएगा, लेकिन हमने फिर अगर वही अनाड़ीपन किया तो वो टाइम आने में देर क्या लगेगी। ठीक है जी। अच्छा, माल कम तो नहीं है जी? माल अभी भी है काफ़ी मार्केटों में, जैसे हिमाचल में भी माल बहुत है। देखो जी, लोग कहते हैं ख़त्म हो गया, अब तो लहसुन 1000 रुपये होगा ही होगा, तो अब हम कहते हैं नहीं तो उनकी गालियाँ खाओ, हम कहते हैं हाँ तो कहते हैं ये मद्दा कहने की कोशिश में है। सच्चाई बोलने में झिझकना नहीं चाहिए, भले लाख दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। कोई ये सोचो मैं इसकी रोटी चढ़ाता हूँ, तो दिमाग से निकाल दो कि आप अपनी रोटी भी खा रहे हो तो पता नहीं ऊपर वाला किसके नसीब से खिला रहा। ठीक है जी। आपके थाली में भी रोटी है ना, भले हीरे जवाहरात आपकी तिजोरी में पड़े हो, खाओगे रोटी, खाएंगे रोटी जी। लेकिन वो रोटी किसके नसीब से खा रहे हो ये आपको भी नहीं पता। फिर बात का कहने का मतलब क्या है, अभी माल है या नहीं है? बात कहने का मतलब ये है कि सच्चाई बोलने में झिझको नहीं, किसी से दबने की डरने की जरूरत नहीं है। बोल लो तो कुछ तो बोल लो सर, माल इतना भी कम नहीं है कि कोई 1000-2000 रुपये किलो हो जाए। बस 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 बस। माल है, लोगों के हाथ में है, सब तरीके से निकाल रहे हैं, ना तो इतना कम है ना कोई बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो जो भाव है इसमें 100 रुपये की और बढ़त देख सकता हूँ मैं। अगर 300 पे हम खड़े हैं आज, तो ये 400 तक हो जाएगा। बस गई। 300 पे आज तो नहीं कोई बेचेगा जी। नहीं सर, वही तो दिक्कत है। इधर पूछ तो फिर तो ये नहीं होगा। अभी हम 300 पे टच नहीं हो गए, खड़े नहीं कह सकते। देसी माल अगर हम कहें जैसे 4 है, हाँ जी हाँ जी। हम 220-30 बोल रहे हैं। ठीक है जी। हम कह रहे हैं हम इसमें 100 रुपये बढ़त देख सकते हैं, 350 हो जाएगा। ठीक है जी। ये माल हम 170 का बेच रहे हैं डबल ए, ठीक है जी। तो ये 200 सवा 200 हो जाएगा, अच्छा। 250 हो जाएगा। मतलब देखो, व्यापार के तरीके से किया जाएगा ना जी, तो वो तो बढ़िया है। व्यापार को जब हम जुए के तरीके से खेलने लग जाएंगे, ब्लैक करने लग जाएंगे, तो समझे आप गए। ठीक है जी। किसी भी रूप में गए। जनता परेशान है तब भी दिक्कत, जनता में सब आ गए, किसान भी और आम आदमी भी। तो इसलिए कहीं भी ब्लैक कोई कहता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। आप कहें आज ही माल रोक दो, 1000 रुपये पे बेचेंगे, तो भैया तो सरकार भी किसी चीज़ का नाम है। मैं देखो, जितना महंगा होगा उतना मेरा फ़ायदा है, समझे। मेरा फ़ायदा क्या है, कोई मैंने शौक नहीं कर रखा, लेकिन मेरा फ़ायदा ये है कि आड़त मेरे को ज़्यादा मिलेगी, जितना कम होगा उतनी कम आड़त मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन जो जायज़ चीज़ होगी बोलूँगा वही, भले रोटी कम मिले या ज़्यादा। ठीक है जी। जायज़ चीज़ पे बोलेंगे सर। आज की तारीख में जो और बंदे आज आप अभी 1000 रुपये कह लो या अभी 500 रुपये किलो कह लो, 20 से पहले, ठीक है जी, कह दो। अगले साल के लिए तैयार रहना 5 रुपये किलो के लिए। ठीक है जी। आज आप 20 से पहले समझ लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। बीज के बाद आप कुछ रेट कह दो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 20 से पहले आज 500 रुपये किलो कह दो, अगला साल फिर देख लो तमाशा। इतनी बुआई कह देंगे, आपकी बात सही है, लोग सोच रहे हैं बुआई कहने की, इतनी बुआई कह देंगे, लोग जेवर बेच के बीज लेंगे। सफर का बांध बिल्कुल ही टूट जाएगा जी। क्योंकि अगर 500 रुपये किलो बिक गया ना अभी, तो समझ लो जिन्होंने नहीं बोया था उनको पड़ेंगे जूत। ठीक है जी। कि साले बोया क्यों ना था, ये देख पड़ोसी 500 रुपये किलो, भाई चल ये पकड़ मेरा कंगन, जा बीज लेके आ। ठीक है जी।
और जी मैं गलत कह रहा और हूँ जिस चीज का आप इतिहास, किसान है, अगर अभी 500 रुपये किलो हो जाता है तो क्या लहसुन कई गुना ज़्यादा नहीं लगेगा? इतिहास है जी। किसान क्या सोचता है कि 500 बिक रहा है ना, कितना कम हो जाएगा, 100 रुपये तो बिकेगा जिस चीज का बीज भाई, थे, यही सोच मारेगी। जिस चीज का बीजते हुए जो है ना, इतिहास है जी, हमेशा उस फसल को जुटते लगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप इसको बीज के बाद 2 महीने बाद कुछ कह दो, ठीक है जी। हमारे फायदा ही है ना, मेरा अपने को माल आएगा तो अपनी आड़त मिलेगी। लेकिन अगर अभी आप कर रहे हैं कुछ भी उठा पटा, तो समझिए खतरनाक है, उसको उस टाइम फिर आप भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि एक चीज़ बीज हो ही गया तो फिर तो यहाँ कुछ 100 रोकने की कोशिश करेंगे, वहाँ लाखों लोगों ने लगाया होगा, तो लाखों लोगों का और काम करेगा, यहाँ से कुछ 100 का और काम करेगा, तो ये फर्क है सर। तो भाई आगे तो सबकी अपनी अपनी समझ है, क्योंकि मेरी इतनी बात बोलने से भी लोगों को दिक्कत होती है। जैसे अभी आपने ही बोल दिया कि अब तो ना बेचेंगे, 400 के अब तो नहीं बेचेंगे, तो आप देखते जाइए कितने फ़ोन बज रहे हैं अपने आंखों के सामने। और दे दिए तो मेहरबानी आप। फिर जहाँ ये बात आई जी 400 वाली, इसमें तो आज फिर वो छाती के लगा के बैठ देंगे जी। भाई छाती के लगाओ, सर के लगाओ, मैं क्या, मैं किसी को रोक सकता हूँ बताओ? मैं किसी के जबरदस्ती खींच लूँगा? मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। आपका काम है अपनी समझ से व्यापार करना, आपका काम है अपनी समझ से माल रोकना, बेचना या खरीदना, तो आप लोग अपनी समझ से चलो। अभी तो एक ही चर्चा चल रही है कि जितना मर्जी लगा लो, कहीं मर्जी से लगा लो, भी खुराना जी बैठे दिल्ली में, कम तो बिकने नहीं देंगे। क्या खुराना जी कम नहीं बिकने देंगे? खुराना जी के बाप की सरकार है क्या यार, मजे लेते हो आप भी राणा जी? ये कोई बात हुई यार? यही सोच चल रही है अभी। अरे छोड़ो राणा जी, खुराना जी को ना आप जूते पड़वाने के काम कर रहे हो, मेरे को लग रहा है। ठीक है जी, फिर एक मैसेज दे दो जी जो स्पेशल हो किसानों के लिए, हाई लाइन पे लगा सर दो। धीरे धीरे बेचते चलो, हर चीज़ का मजा लो, हर भाव का मजा लो। मद्दी आती है तो उसके भी मजे लो, उसके मजे कब ले पाओगे? जब तेजी में बेचा होगा। वो मजे कैसे होते हैं मद्दी के, कि जब मद्दा होगा तब खरीद लेना, फिर तेज में बेच लेना। ठीक है जी। हम तो सिंपल सा फंडा जान रहे हैं और उसी फंडे पे पूरा साल करवाया। ठीक है जी। मैंने एक कहा था कब अप डाउन तेजी मद्दा होते कब 300 टच कर लेंगे पता भी नहीं चलेगा, यही बात बोली थी बहुत जी मैंने कुछ इंटरव्यू पहले, अगर आप लोग सुन रहे हो तो। आज 300 पे हम पहुंच रहे हैं तो पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? कि हमने तेजी में बेचा, मद्दे में लिया, तेजी में बेचा, मद्दे में लिया। तो इस साल का फ्री कब हो गया आप? इस साल के फ्री, जैसे एक बच्चे को तैयार कर देते हैं ना, हाँ पाल दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, सर बड़ा जी, कर दिया, बच्चा तैयार हो गया और पढ़ उसको लिख गया, बड़ा हो गया, उसने शादी भी कर ली, उसके भी बच्चे हो गए, अब वो बच्चा फ्री है, भी अपना काम कर तू, हाँ अब वो पार कर अपना। हाँ। तो फिर आप फिर बुजुर्ग फ्री हो जाते हैं ना। मैं तो भैया पहले से फ्री हूँ, समझ तो गए? अभी 300 रुपए तक ये लहसुन पहुंच मतलब गया। आप क्या चाह रहे हो? मैं अब 2 महीने के लिए आराम से चुप होके बैठ जाता हूँ, मैं कहने फ्री हो गया। अपनी अपनी मौज लो सब, और क्या करो। यानी यहाँ तक पहुंचा के अभी फ्री हो लिए। क्या आप पे भी तो पैसे नहीं आ गए बड़े लोगों का? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कि क्या है? इसको बंद करो, नहीं नहीं। कि इसका इंटरव्यू लेना बंद करो, है? तो अभी फ्री हो लिए, कभी कुछ बच्चे में कसर है अभी? देखो सर, कभी भी ना इंसान के अंदर जब तक सांस है वो कभी फ्री नहीं होगा, और जिस दिन वो फ्री समझेगा उस दिन बेड पे पड़ जाएगा। हमारे एक गुरु हैं, महात्मा हैं, प्रेमानंद जी महाराज, आजकल बहुत इंटरव्यू पे आ रहे हैं। कहाँ पर जी? उसमें, अच्छा, वृंदावन में। वृंदावन में, ठीक है वो जी। पीले कपड़े जो हाँ पहनते जी हैं। हाँ जी। उनकी दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस होता है। उनके लाखों समर्थक होंगे, लाखों, ठीक है जी। ठीक है। वो 2-3 बजे जब निकलते हैं, मैंने कभी ऐसे दर्शन नहीं किया आमने सामने, लेकिन देखता हूँ जब वो 2-3 बजे निकलते हैं, हजारों की संख्या में लोग रात के 2 बजे वेट कर रहे होते हैं कि उनके दर्शन पाने के। ठीक है जी। अब ये समृद्धि क्यों हुई, मेरे को बताइए क्यों हुई? उनके कई बार मैं प्रवचन सुनता हूँ,
कहीं भी लाग लपेट लालच वाली बातें नहीं दिखी। एक क्लियर कट है। एक ने कहा जी मेरे बच्चे को वो नज़र बहुत जल्दी लगती है, टोना टाट का होता ही होता है। कह रहे सब बकवास बातें हैं। वो एक सत्संग है उनका, सुनिएगा। उन्होंने कहा ये सब बकवास बातें हैं, कोई जादू टोना नहीं होता, कोई वो नहीं होता। अगर मैं और लोगों जैसा होता, मैं एक धागा उठाता, यूं यूं कहता, फूंक मारता और देता कि ये पहले अब नहीं होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ। उसमें उन्होंने बोला था कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं। कई हजारों लोग किडनी दान देने को तैयार हैं उनको, वो नहीं लेते। और मन रखने के लिए लोगों को क्या बोलते हैं कि एक मेरी किडनी ज़्यादा है, एक कृष्ण है, मैं उनको जुदा नहीं करूँगा। ये लोगों का मन रखने के लिए बोलते हैं। नहीं तो किडनी फेल होना और डायलिसिस होना कितना पीड़ादायक है, ये उस इंसान से पूछो जिसको दिक्कत है। ठीक है जी, है ना। घुमा दी मैंने बात उधर ले जाके। लेकिन सर जब तक सांस है आदमी फ्री नहीं होता। आदमी फ्री एक ही बार होता है, मृत्यु शैया पे। ठीक है जी। समझ गए। और या जिस दिन वो फ्री होने की सोचेगा उस दिन वो बेड पे पड़ जाएगा, उसी दिन उसी पल वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है जी, बात आपकी। लीवर मेरा भी खराब है, 60% डैमेज है ना। और आप इतना तो ख्याल रखते हो जी अपनी उस चीज़ों का। हो गया, अब मैं क्या करूं। ना तो मैं दारू पीता, ना मेरे को कोई और ऐब है। अब हो गया तो कुछ कह नहीं सकते ना उसका। लेकिन अपने काम पे टाइम से आते हैं, मौज में रहते हैं, इसलिए डरते नहीं गोली लगने से। आधा तो कटा ही वो हूँ, और भी हो गया तो क्या कटना फर्क पड़ेगा। ठीक, जाना तो है ही है। जहाँ कुछ दिन बाद में जाना, कुछ दिन पहले चला जाऊँगा, इसलिए मैं डरता नहीं। इसलिए इस चीज़ को मजाक में ले लेता हूँ। तो सर ये आदमी की सोच है, आपने कब फ्री होना है, कब फ्री नहीं होना। जब तक सांस है आप में जो ज्ञान है बांट दो, बस नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। हम तो कहें जी राम जी की कृपा रहे। हाँ 5 साल 10 साल खुराना जी ऐसे इंटरव्यू देते रहे। जहाँ जहाँ भी लहसन का इलाका है, मेरे हिसाब से बस साल में 2 साल 3 साल ऐसा सब जा रहा है जोर। जहाँ मैं पुराने घर हैं, खुराना की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके वहाँ ना नहीं पड़ेगी जी। सबके यहाँ कोठियाँ बनी मिलेंगी जी, सबके वहाँ एक से एक महल बने मिलेंगे, नज़ारा आ जाएगा जी। नहीं जी नहीं, ऊपर वाला चाहेगा तो। देखो जी किसान समृद्ध हो रहा है, और जिस देश का किसान समृद्ध होता है ना, उसका हर व्यक्ति समृद्ध होता है। अभी हम राजस्थान में जिस देश का किसान समृद्ध होता है, उस देश का हर व्यक्ति समृद्ध होता है। ठीक है जी, मैंने कुछ टाइम पहले ये बात बोली थी कि किसानों को आपके चाय पानी की, किसी भी रोटी पूड़ी की, पूरी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। एक रैली में आना था, तब मैंने ये बात बोली थी। मैं किसी को पूरी सब्जी की ज़रूरत नहीं है, किसी को चाय पानी की ज़रूरत नहीं। वो अपने खर्चे पे आने की क्षमता रखता है। ठीक है जी, किसान, समझ गए। जो आपको खाना खिलाने के लिए, खाना पैदा करने की क्षमता रखता हो, तो आपकी पूरी सब्जी खाने नहीं आएगा। ठीक है जी। किसानों को सब्सिडी भी नहीं चाहिए। आप उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवा दो, उनको आपकी फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये तो आज की तारीख में जितना भी फ्री का ढकोसला हो रहा है, सिर्फ अपने वोट गिनती, वोट बढ़ाने हैं। ठीक है जी, जो आदमी फ्री के लालच में पड़ रहा है वो मर रहा है, और आगे उनके पीढ़ियाँ खराब होनी है। ठीक है जी। भाई साहब किसान को किसी को भी कुछ फ्री नहीं चाहिए। अभी 10-15 किसान बैठे हैं 2 राज्यों के, आप पूछ लीजिए फ्री चाहिए क्या, बताओ जी। अब फ्री से कोई मतलब नहीं। फसल की कीमत चाहिए। वो कहता हमारे को भाई फसल की कीमत दे दो, हम तो मेहनत करके इज्जत से अपनी रोटी कमाएंगे, ठीक है जी, बात। हमारे को फ्री नहीं चाहिए। ये दिल्ली वालों के लिए बोल रहा हूँ, भाई सुन लो, ऐसी दुनिया भी बैठी है। ठीक है जी, बात। हम दिल्ली वाले एक ही कुएं के मेंढक हैं, सिर्फ फ्री चाहिए। फ्री जी बस। ये आप लोगों के लिए भी है भाई। देखा जाए जो फ्री में लाइन में लगेंगे, इससे ज़्यादा का तो आदमी काम खो देगा जी अपना। भाई आप लंगर में बैठते हो, चलो लंगर तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो प्रसाद हो गया। आप फ्री की किसी भी लाइन में लगते हो, धक्का मुक्के खाते हो, गालियाँ गलौज होती है, और 2-3 घंटे बाद नंबर आता है। अगर 2-3 घंटे तो कहीं मजदूरी भी कर लोगे तो उससे ज़्यादा का कमा लोगे जितने का सामान फ्री में कर लेके जाओगे। ठीक है जी, बात आपने। नहीं तो कभी आजमा के देख लेना। भाई फ्री में आपको 1 किलो चावल,
1 किलो चीनी, 2 किलो आटा, बाकी थोड़ा बहुत नमक मसाला मिर्च मिल जाएगा। ये सब 300 रुपये का होगा, 400 का होगा। क्या आप 2 घंटे में 400 नहीं कमा पाओगे? कमा कमा सकते हैं, दिल्ली में तो कमा सकते हैं जी, और कहीं कमाओ ना कमाओ, क्या बात कर रहे हो यार? यहाँ तो कमाने वाले 1 ये घंटे में। सिर्फ सोच है सर, सोच। हमारी सोच क्या कहती किसानों के लेके तो टाइम पे समर्थन मूल्य भी मिल है? जाएगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत चर्चा हो गई, लोगों का मन करता है अभी लंबी खींच दे वीडियो। अरे नहीं नहीं, 1-2 लोग नाराज भी होते हैं। कोई बात नहीं, होने दो, टाइम कटता है ना भाई लंबी वीडियो से। क्या अब तक कितने बंदे बैठे होंगे जी आपकी आवाज सुनने के लिए? कुछ तो बुलवा दो, बातों बातों में 400 तो बुलवाई दी आपसे। अरे सर देखो सर, लहसुन बढ़ना ही बढ़ना। आज वो जो दिक्कत क्या आती है, जैसे इसकी हो गई, हमने बोला ये बीज बहुत बढ़िया, सब इस पर डाइवर्ट हो गए। 180-200 लीजिए, 300 पे चली गई, ठीक है जी। और 300 में भी नहीं मिल रही। आज अब अभी 400 बोल दो, मेरे को भी पता कितने तक जाएगा लहसुन। जो इतने टाइम तक खींच के चल रहा है उसको नहीं पता होगा एंड क्या होगा, ठीक है जी। लेकिन वो बोल दो सब सीने से लगा के बैठेंगे। तो भैया इसलिए यही इशारा करते हैं, धीरे धीरे बेचे जाओ। जिस दिन फटेगी उस दिन कह दूँगा भाई बेचो, 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, उड़ा दो। ठीक है जी। वो भी टाइम आएगा, बताएंगे आप, चलिए धन्यवाद बाबू है जी। ना जी। बाकी हो सकता है नेशनल न्यूज़ पे भी आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा। तो ये एक आम आदमी के लिए, हम आड़ती तो हजारों की संख्या में होंगे हिंदुस्तान में, हजारों की संख्या में आड़ती होगा, लाखों की संख्या में व्यापारी होगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसके लिए बोला गया था पिछले साल की एक चोर है, याद है ना राणा जी? हाँ हमारी मंडी के आड़ती साहब ने बोला था। उस आदमी के लिए एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, ठीक है जी बात आपकी। जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है हकीकत में भाई साहब। नेशनल न्यूज़ पे, आप नेशनल चैनल पे कहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। तो हो सकता है वहाँ भी एक इंटरव्यू मेरा आएगा। चलिए धन्यवाद जी, बधाई जी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ये बधाई का कारण भी आप हो। नहीं जी नहीं। मैं तो ओपन बोलता हूँ, मैं राणा को जिंदगी में नहीं भूल सकता। लोग भूले या ना भूले, राणा को नहीं भूलेंगे। और खुराना को किसान नहीं भूल सकते जी। तो सर मिलने के लिए एमपी से ट्रेनों में धक्का खा खा आए। बताओ, हमारे को तो यार इतना शर्मिंदगी होती है कसम से। हाँ, ऐसी बात सुनते हैं ना, बहुत हमारे को वो लगता है कि आप लोग इतना नहीं दुख सहा लो। सर जी वो आपसे मिलना था। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत आपका। चलिए जी धन्यवाद बाबू जी, बहुत ठीक है बहुत दादा शुक्रिया जी, धन्यवाद जी बाबू जी। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।